संसद में कितना भी शोर शराबा मचता रहे, विपक्ष कितने भी मुद्दे उठाए, संसद चले या नहीं चले, लेकिन सरकार को जो विधेयक पास करना होता है वो आसानी से पास हो ही जाता है। अगर राज्यसभा में सरकार को विधेयक पास कराने में मुश्किल आती है तो फिर एक सामान्य विधेयक भी धन विधेयक बना दिया जाता है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के पास लोकसभा में तो जबरदस्त बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में वो अल्पमत में है। लेकिन फिर भी हर विधेयक को कानून की शक्ल देने में उसे परेशानी नहीं आती है, क्योंकि जहां सरकार फंसती है वहीं सामान्य बिल मनी बिल के रूप में पेश करने की तैयारी शुरू हो जाती है। मनी बिल को रोकने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती। राज्यसभा उस पर सिर्फ चर्चा कराकर संशोधनों का सुझाव दे सकती है और राज्यसभा के सुझाव मानना या ना मानना सरकार पर है, क्योंकि सरकार लोकसभा में आसानी से उन्हें नामंजूर कर सकती है। मोदी सरकार में एक के बाद एक पेश किए गए मनी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि अब उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संसद के कामकाज पर दूरगामी असर होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो आधार अधिनियम जैसे कानून को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के लिए 7 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। सुनवाई का उद्देश्य धन विधेयक से जुड़े विवाद का समाधान करना है। इसे लेकर जयराम रमेश ने पोस्ट किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मेरी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 7 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश करेंगे। ये पीठ मेरी उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिनमें मोदी सरकार द्वारा प्रमुख विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने को चुनौती दी गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।